सो सॉरी गाइस, वीडियो कट हो गया था। तो बेसिकली मैं बोल रही थी आपको, मैंने वहीं से शुरू करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के वजह से वीडियो रोकना पड़ा। और आप वो शॉर्ट्स ज़रूर देखेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब आते हैं रीडिंग पे। तो जहाँ तक मैं बात कर रही थी रीडिंग की, बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि आप कोई चीज़ कट ऑफ करेंगे, लोग आपसे इस वक्त चिढ़े हुए हो सकते हैं। आपको लोग इरिटेट करेंगे, प्रोवोकेट करेंगे, इंस्टिगेट करेंगे, चाहेंगे कि आप अपने पाथ से भटक जाएं, आप अपना संयम खो दें। वो नहीं करना है। इस वक्त आपको अपनी डिवाइन पे बहुत ज़्यादा फेथ बनाना है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में, मुझे ये दिख रहा है ऐसे लोग, ऐसे एलिमेंट्स आपकी लाइफ में और ज़्यादा आएंगे। तो आपको इससे कैसे डील करना है, ये आपको करना सीखना होगा। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। उन लोगों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए जो आपका चैन छीनना चाहते हैं, और लड़ने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला टाइम आपको आपके लिए खड़ा करना सिखाएगा। आपको लड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहाँ पे आपको अपने लिए खड़ा होना होगा। ठीक है। तो अब जानते हैं, आपको डेफ़िनेटली उस चीज़ से, उस सिचुएशन से वॉक अवे करने बोला जा रहा है। पहली बात तो, जो भी सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी ऐसी चीज़ जो वर्क नहीं कर रही है, जिस वक्त आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा शांति और हैप्पीनेस आएगा, जॉय आएगा, कंटेंटमेंट आएगा। ठीक है। और जैसा मैंने आपको पहले रीडिंग में भी बताया था ये बात, कि ये चीज़ होगी, इसको आप रोक नहीं सकते। कुछ दिनों की पहले की रीडिंग आप देखिए, ये एनर्जी आ रही थी, तो वो टावर आ चुका है, ये चीज़ जा रही है अब। और आपको भरोसा रखना है डिवाइन पे। अगर आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्यों हुआ, ये क्यों गया, ये क्यों गई, ये क्यों टूटा, ये रिश्ता क्यों धोखा निकला, वटेवर, आपको वो करना बंद कर देना है। क्योंकि आप उसके बारे में बैठ के बेशक सोचिए, रो लीजिए, लेकिन फिर उठ जाइए। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है। और क्या एनर्जी ये न्यू मून के बाद आपके लाइफ में शिफ्ट लेकर आ रहा है। वाह, आपकी ज़िंदगी में आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा। कोई एक मैसेज, कम्युनिकेशन, कोई पार्टनर, सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत से लोगों की इनसे शादी होगी, और आपको संतुष्टि मिलेगी। मुझे जॉब ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के पास, 1 हफ्ते के अंदर। तो अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, ये मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा। उस जॉब ऑफ़र पे आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, जो कि आपके डिवाइन पार्टनर होंगे। और ये भी मैसेज आ रहा है कि आप में से बहुत से लोग अब्रॉड शिफ्ट करेंगे या ट्रैवल करेंगे। आप मूव करने वाले हैं इस प्लेस से, इस जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से। उन सारे लोगों से आपको लगेगा ये सारे लोग एक पास्ट थे, इतिहास बन जाएगा ये। और आप इनको, इस दुखद भरी यादों को कभी याद नहीं करेंगे। आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ खुलती दिख रही हैं, जैसे आपका एक पास्ट लाइफ का जो पूरा साइकिल था वो बहुत पेचीदा हो गया था, और अब वो पूरा गुत्थी उसका सुलझ रहा है, और आप उससे बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है, और एकदम नई रोशनी, नई जगह, नए लोग, नए कम्युनिटी। आप अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बहुत वीक हैं, आपको खुद पे शर्म आ रही है क्योंकि आप बहुत इमोशनली इनस्टेबल हैं अभी, तो आपको बोला जा रहा है आप खुद के ऊपर गर्व करें और अपना काम करते रहिए, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं। आपको किसी का भी प्रोजेक्शन नहीं लेना है अपने ऊपर। ठीक है। जैसा मैंने कहा, आप अपने माइंड में बहुत कुछ लेके सोच रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर आप बहुत ओवर थिंकिंग मोड में हैं, इमोशनली अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं। पर आपको बोला जा रहा है इसको नहीं सोचना है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कोई बहुत, जितने आपको धोखे मिले ना, उसका सारा रिटर्न आपको वफ़ादार इंसानों के रूप में अब मिलेगा। आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी। राइट। और ये आ रहा है 2026। मैंने कहा जैसे कि मार्च 2026 आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको ये सब कुछ, आप एक नए जोन में चले गए होंगे, आपको पार्टनर मिल चुका होगा। बहुत से लोगों के लिए उस मंथ में वो पार्टनर, वो सोलमेट आएगा। और
आपको वो करियर फुलफिलमेंट मिलेगा। आप अगर अभी स्टक हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो आपका ड्रीम्स है, जो आपका सोल पर्पस है, आप वो करने लग जाएंगे। तो ये ऑफ़र आ रहा है, आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा, आप खुद के ऊपर बहुत ध्यान देंगे। और मैं बता सकती हूँ अभी से लेके मार्च तक आपके लिए पूरा सेल्फ लव और फॉरगिवनेस और लेटिंग गो और रिलीज़ से भरा टाइम होगा, और आप उस अकाउंट में सेटल करेंगे, सेल्फ लव के अकाउंट में। तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। और बहुत सारी ये 10 ऑफ कप्स कार्ड बार बार आ रहा है रीडिंग में। तो ये आपके लिए साइन है, आपकी शादी हो सकती है बाय मार्च। तो बी रेडी। आपकी लाइफ में अगर अभी कोई ब्लॉकेज था तो वो रिलीज़ किया गया है इसी के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक भारी एनर्जी, आप ऐसे समझिए, एक भारी एनर्जी आपने अपने कमरे में कैद करके रखी थी, आपने अपने अलमारी में कैद करके रखी थी। वो गंदे कपड़े, वो एनर्जी, वो वो ओल्ड ओल्ड पैटर्न्स, और वो सब आप उठा करके फेंक देते हैं, और ताकि आपकी अलमारी में नई जगह बने और नई एनर्जी आए, नए कपड़े आए, राइट। तो वो इस तरीके से आपकी लाइफ में ये क्लेंजिंग हो रही है और ये ऐसे वर्क कर रहा है। तो इस वक्त आपको बोला जा रहा है, ईगो में नहीं जाना है, बदला नहीं लेना है, रिवेंज नहीं लेना है, किसी को कर्स नहीं करना है, कुछ गलत नहीं बोलना है। अपने चैंटिंग को बढ़ाइए, डिवाइन को याद करिए, उस बात को याद करिए, इस रीडिंग को याद रखिएगा जब भी आपको ऐसा फील हो। और याद रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा वो उस पाथ पे जाएंगे, आप एक नया कर्मा बना लेंगे, और आप इस पैटर्न से, इस गुत्थी से निकल ही नहीं पाएंगे। ये एक स्पाइडर वेब बन जाएगा। तो इसको तोड़ना है आपको, इस पैटर्न को कट करना है बिल्कुल, और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी खुशी आ रही है और मैं बहुत अच्छी चीज़ें आते देख रही हूँ। बहुत फुलफिलमेंट, बहुत हैप्पीनेस, जॉय, और ये सब पीछे रह जाएगा और बिल्कुल अलग रास्ते पे आप चले जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन आपके माइंड का इल्यूजन है, ये टेम्प्रोरी है, इसको रिलीज़ करिए, क्लेम करिए इस रीडिंग को गाइस। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है हीलिंग में, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो मैं गाइडेंस भी देती हूँ, पर्सनलाइज गाइडेंस ओवर कॉल, इंस्टाग्राम कॉल। आप उस पर काउंसलिंग ले सकते हैं, मिनिमम 1 मंथ का होता है। और अदरवाइज़ आप टैरो रीडिंग से भी पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं इन डिटेल, कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है इन द फ्यूचर। और वरना आप यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि मैं बता दूँ, रीडिंग पर्सनलाइज जो भी होती है, गाइडेंस या काउंसलिंग, वो मैं फ्री में नहीं करती हूँ। और तो इसके लिए आप उसको ध्यान में रखते हुए ही मुझे मैसेज करिएगा, राइट। तो और आपकी ज़िंदगी में भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। अच्छा, मैंने कार्ड शफल करते वक्त जस्टिस कार्ड भी देखा, एग्जैक्टली, सी इट इज़ एट द बॉटम ऑफ द डेक। आपकी ज़िंदगी में भाग्य, वाओ, लुक एट दिस, आपके लाइफ में बस बैलेंस आता दिख रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक रीडिंग में बताया था कि आपकी लाइफ में एक कोई चीज़ है जो आप रिलीज़ करेंगे और ब्लेसिंग्स आउटपोर करेंगी आपके लाइफ में। और जैसे वो एक चीज़ जाएगी, ब्लेसिंग्स एक साथ आएगी, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, आपके पर्सनल ग्रोथ में हो, सारी ब्लेसिंग्स एक साथ शावर करेंगी। और आपका वो फेज़ बाई मार्च, बाई फेब, इवन दिसंबर में बहुत से लोगों के लिए आता दिख रहा है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत ज़्यादा गंदी एनर्जी, हैवी एनर्जी में आप रहे हैं, घूमे हैं, कंफ्यूज रहे हैं, इल्यूजन में रहे हैं। वाओ, लुक एट द कार्ड्स टुडे। ये बहुत ही चैनल रीडिंग है। मैंने ये जस्ट सडनली उठाया है कार्ड और मैंने ये रीडिंग की है, बिकॉज आई थॉट you should know. Wow guys, now should I say anything else? We also have the sun card, and when I was looking at this moon card, I knew the sun is going to come in this reading, and it did come. So this is your confirmation, because एनर्जी मुझे वो फील हो रही थी कि ये बहुत पावरफुल रीडिंग है, और सडनली जैसे चीज़ें साफ़ हो रही हैं, हट रही हैं आपके लाइफ से, और ये चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। शादी तो डेफिनेटली बहुत से व्यूअर्स इससे रेजोनेट करेंगे, जिस तक भी ये रीडिंग पहुँचेगी। आपके लाइफ में कोई प्रपोजल, मैरिज, स्टेबिलिटी आएगी। मैं उन रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही जो
फॉर फन होते हैं और जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, नहीं। ये एक डिवाइन मैरिज, एक डिवाइन रिलेशनशिप, एक डिवाइन कमिटमेंट इन करियर, इन लाइफ, इन लव की मैं बात कर रही हूँ, जो आपके लाइफ में आने वाला है। आपको इस वक्त 11-11 बहुत दिख रहा होगा, डबल नंबर्स दिख रहे होंगे। और बिल्कुल अगले साल तक, जैसा मैंने कहा 2026 के बहुत ही स्टार्टिंग में, आप भूल चुके होंगे कि ये कुछ आपके साथ ये भी हुआ था। वो पास्ट को आप तोड़ रहे हैं फाइनली, मुझे दिख रहा है लाइक 98% इट्स ब्रोकन। अब बस थोड़ा सा और आपको करना है, अपने माइंड को उस इल्यूजन से भी निकालना है, इस डर से निकालना है कि कुछ गलत होगा, इस फेथ को इंस्टिल करना है, जिसके लिए मैंने आपको रीडिंग के स्टार्ट में बोला था आप भगवत गीता ज़रूर पढ़िए, या कोई भी और टेक्स्ट बुक पढ़िए जो कि डिवाइन से रिलेटेड हो, या राइट, जो आपको लाइट के बारे में बताए, जो आपको रोशनी का ज्ञान बताए, रोशनी में आपका फेथ इंस्टिल करे, जो आपको भगवान के करीब ले जाए, डिवाइन के करीब ले जाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उस डार्कनेस को से लड़ पाएँ, आपको वो शक्ति मिले कि आप ये समझ पाएँ कि रोशनी ज़्यादा बड़ी होती है और आपका चॉइस सब कुछ है। आप खुद अपने करता धरता है, आपका चॉइस आपका फेट डिसाइड करता है, बस आपको वो चॉइस बनानी है। ये रीडिंग बस इसी पर है, मेक दैट चॉइस एंड टेक दैट डिसीजन, डू दैट वर्क एंड हैव फेथ। ठीक है, तो ये मुझे मैसेज आ रहा है व्यूअर्स के लिए, और मुझे और कार्ड्स अभी लेना है। This is wow, this is a very synchronized reading because I'm feeling it कि बहुत से viewers इसका वेट कर रहे होंगे इस रीडिंग का, और आप जैसे बहुत टाइम से अगर वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये रीडिंग आपके लिए है, डेफिनेटली आपके लिए है। और बहुत सारी हैप्पीनेस आती दिख रही है मुझे, करियर में आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस आते दिख रहे हैं, और कोई पार्टनरशिप, कोई हेल्प अगर आप चाह रहे हैं किसी चीज़ का, वो आपको बहुत जल्दी आएगा। इमीडिएटली एक्सपेक्ट करिए, विद इन 1 डे, विद इन दिस डे, आज रीडिंग देखने के बाद। तो हर पॉजिटिव आउटकम के लिए पहले आपको ओपन रहना है, राइट। आपके साथ डिवाइन इस मैसेज में बहुत ज़्यादा है, और ये रीडिंग शुरू करने से भी पहले मुझे डिवाइन का थॉट आया था, तो ये मैसेज आपके लिए। आप में से कुछ हो सकता है काली माँ को बहुत मानते हो, देवी को मानते हो, देवी की पूजा करते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए भी है। और जीसस को मानते होंगे, कोई भी धर्म के हो फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो। और मुझे दिख रहा है जैसे अब आपने अपना पास्ट लाइफ का एक साइकिल ख़त्म किया है, और अब आपकी लाइफ में नॉलेज आने वाला है। आप जैसे किताबें पढ़ेंगे, आप ज्ञान एकत्र करेंगे, और आप उससे कुछ बहुत बढ़िया क्रिएट करने वाले हैं। आपका पूरा ध्यान उस पर होगा अगले साल। मैं ये ब्लूप्रिंट दे सकती हूँ आपको लिख के कि आप ये करेंगे। और ये कार्ड्स बता रहे हैं, ये ऑब्वियसली ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप सब कुछ ना लें अपने ऊपर, रेजोनेट जैसे करता है वैसे ही लें। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं है ये, राइट। तो फिर, और इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि मैंने पहले भी रीडिंग्स में ये बताए हैं आपको कि ये एनर्जी होगी जिस दिन आप अपना ये कर्मा क्लीन करेंगे, आप खुद में चूज़ करेंगे कि ये साइकिल क्लोज़ करना है, और आप खुद से क्वेश्चन करना बंद कर देंगे, खुद को ब्लेम करना बंद कर देंगे। आप एक बहुत ही डेंस एनर्जी को, एक टॉक्सिक एनर्जी को अपने लाइफ से बाहर खुद ही फेंक देंगे, और वो ही आपको करने बोला जा रहा है इस रीडिंग में। तो बी रेडी गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। और अपने स्किल को डेवलप करिए। इस वक्त बोला जा रहा है अगर आपको कॉन्फ्लिक्टेड फील हो रहा है, जाके डिवाइन के बुक्स पढ़िए, स्किल डेवलप करिए। अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, ध्यान इन्वेस्ट करना है। डिस्ट्रैक्शन वर्ड इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हेल्पफुल, राइट। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, आप ऐसा सोचिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बोल के आप उसी पार्टी को एनर्जी देते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो आप अपने आप को चूज़ करिए, और बस आपकी ज़िंदगी आपके साथ खड़ी है। बाउंड्रीज़ बना के रखिए, आप कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। देन अगेन सेट, जब तक आप डिवाइन के लॉज को फॉलो कर रहे हैं तब तक आप सही हैं, वरना आप गलत हैं और आपको चेंज होने की ज़रूरत है। तो अकाउंटेबिलिटी लीजिए, कर्मा करिए, और ग्रैटिट्यूड सेंड करिए अपने एंसेस्टर्स को, स्पिरिट टीम को, डिवाइन टीम को, और ये रीडिंग को क्लेम करिए। एंड हैप्पी हीलिंग। मैं आऊँगी किसी